स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग टाइम एंड वर्ड के पार्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि पहले क्लास में हम लोगों ने शायद 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 2 टाइप के करेंगे, उसके बाद हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग इसके अलग टाइप के यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन पे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक काम को क्या कर रहा है 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में पूरा कर रहा है। और सी उसी काम को क्या कर रहा है 2/3 भाग क्या कर रहा है 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूछ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो चलिए देखते हैं। ए है किसी काम का क्या कर रहा है, अगर 1/2 भाग क्या कर रहा है 5 दिन में ख़त्म कर रहा है तो पूरा क्या करेगा, अगर आधा को 5 दिन में ख़त्म कर रहा है तो पूरा को क्या करेगा 5 दिन में ख़त्म करेगा। यानी कि 1/2 को क्या कर रहा है 5 डे में वो फिनिश कर रहा है। तो अगर एक काम को ख़त्म करना रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 डेज हो जाएगा। उसी तरह बी का हम लोग निकालते हैं। बी क्या कर रहा है, उस काम का 3/5 भाग कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। यानी 3/5 पार्ट क्या कर रहा है 9 दिन में फिनिश कर रहा है। इसको जब भी क्या करना रहे डेज में चेंज करना रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है 3/5 है उसको क्या कर रहा है 9 दिन में करना। हमको क्या निकालना है एक काम को कितने दिन में वो ख़त्म करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 × 5/3, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा हम लोग का 9। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 15। यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा 15 दिन में ख़त्म करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं सी क्या कर रहा है, उस काम का 2/3 भाग क्या कर रहा है 8 दिन में ख़त्म कर रहा है। यानी कि 2/3 पार्ट कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 8 डेज में ख़त्म कर रहा है। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। 2/3 = 8, यहाँ 1 हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा 8 × 3/2, यानी 2 से 8 कटा 4 बार में 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का 12 डेज। अब हम लोग का क्या है एक काम को, अब क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, एक काम को क्या कर रहा है 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है और सी क्या कर रहा है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हम लोग का अब क्या है क्वेश्चन पहले की तरह आ गया। तो अब क्या करेंगे ये तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 10 15 12 का एलसीएम 60। यानी कि ये 60 आ गया। हम लोग का टोटल काम क्या हो गया 60 हो गया। तो अब चलिए निकालते हैं हम लोग इसका कि एक दिन में है जो ए कितना यूनिट काम कर रहा है। तो ए एक दिन में क्या करेगा 6 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा 4 यूनिट करेगा और सी क्या करेगा 5 यूनिट काम करेगा। यानी कि एक दिन में हम लोग का टोटल काम कितना हो रहा है 6 4 10 10 5 15। यानी एक दिन में हम लोग का कितना यूनिट काम हो रहा है 15 यूनिट काम हो रहा है। और हम लोग का टोटल यूनिट कितना काम है 60 यूनिट है। तो यानी कि टोटल वर्क हम लोग का क्या है 60 / 15, 15 4 जा 16। यानी कि हम लोग का टोटल जो ये काम है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा 4 डेज में हो जाएगा ख़त्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग पहले क्या करेंगे कि पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होता है क्वेश्चन पहले की तरह ही क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और हम लोग उसके बाद अगर एक दिन में टोटल जितना वर्क हो रहा है उससे टोटल वर्क में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, हम लोग का आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ए किसी काम को क्या कर रहा है 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में क्या है बी 60% से अधिक कार्यकुशल है। कहने का मतलब क्या है कि बी का इफिशियंसी है जो ए की से क्या है 60% अधिक है। यानी कि एक क्या कर रहा है एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है।
अब हमको यहाँ पर क्या है, बी का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ हम लोगों के वो कितने दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा। हम लोगों को क्या करना है, इफ ए से कंपेरिजन करके क्या करना है, बी का टाइम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, ए है 12 दिन में कर रहा है। तो हम लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था कि टाइम के उल्टा क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि ए अगर 12 दिन में क्या कर रहा है, काम को ख़त्म कर रहा है, तो इसका अगर वर्क देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/12। बोला जाए कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 1/12। अब हम लोग क्या करना है, बी का देखते हैं। तो हम काम तो हम लोग का क्या रहेगा, यही रहेगा, 1/12 ही रहेगा, काम तो अलग होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/12। और इसी से हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन करके इसका टाइम निकालना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ए की तुलना में क्या कर रहा है, बी है जो 60% अधिक उसका क्या है, कार्य करने का क्षमता है, यानी कि उसका क्या है, इफिशियंसी है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 160। 160 क्यों होगा, क्योंकि किसी का भी अगर जो कार्य कर रहा है वो उसका क्या होगा, 100% ही होता है, और यहाँ पर क्या है 60% उसका अधिक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 160, और इसका क्या है, परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 100। 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ गया 2/15। तो ये हम लोग का क्या आ गया है, वर्क आया है, ना कि टाइम आया है। तो हम लोग का टाइम निकालना रहेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, टाइम क्या होता है, वर्क के रिवर्स होता है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 दिन हम लोग को क्या लगेगा। बी है जो उसी काम को क्या करेगा 7.5 डेज में ख़त्म करेगा। तो हम लोगों ने क्या 2 क्लास में क्या किए हैं, 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, जिससे कि हम लोग का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपसे इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को बताऊंगी, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।